वैराग्यविद्या निजभक्तियोगा शिक्षार्थमेकपुरुषपुराणाम् श्रीकृष्णचैतन्यशरीरधारी कृपाम्बुदीर्यतमहं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का भागवत गीता अध्ययन सत्र में। हम कंटिन्यू करेंगे हमारे भागवत गीता का अध्ययन 18वां अध्याय और श्लोक संख्या 29 से आज देखेंगे। अब देखिए जीवन में हमारा थोड़ा हाल कैसा रहता है, बताइए ऐसा क्या? समझिए कई बार ऐसा हो जाता है क्या कि हम किन्हीं को फ़ोन करें, फ़ोन में करें। अब समझो व्यक्ति विदेश रह रहा है, माँ-बाप भारत में हो, ठीक है? घर परिवार वाले भारत में हो, भाई-बहन इत्यादि बंधु और फ़ोन करें, बात करें। या इन जनरल भारत में भी हो, कहने का आशा है कि कभी ऐसा होता है क्या देखो कि फ़ोन किए किसी को और किसी अपने को ही, ख़ास कोई, मित्र हो, बहुत प्रिय मित्र हो या घर के कोई संबंधी हो। अब फ़ोन में आप फ़ोन करो, सामने वाला क्या और आपके कैसे और उसके बाद अपनी ही धुन पे वो निकल जाए, और बाकी आपके कैसे और बताओ कैसे फ़ोन किया और अपनी ही बात पे पूरी निकल जाए, होता है क्या कई बार ऐसा कि हम इतने लॉस्ट से रहते हैं ना कि कोई फ़ोन हमें किया हो, हम पूछे फॉर्मेलिटी है ना और आपके कैसे हैं? और उसके बाद पता है हमारे पड़ोस में तो ये हो गया। अच्छा और आपके कैसे? और पता है मोदी जी ने यहाँ ये भाषण दिया। अच्छा और आपके कैसे? पता है विराट कोहली ने छक्का मार दिया था। और आपके कैसे? पता है आपके माधुरी दीक्षित पिक्चरों में आ गई है। और आपके कैसे? अरे पता है सचिन तेंदुलकर ये कर रहा है। इत्यादि कभी कभी ऐसा होता है? तो ऐसे में कहाँ कैसे वो संबंध बने, कहाँ वो संबंध रहे, कहने को दोस्त हैं, घर परिवार इत्यादि। अब चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस कॉल हो या शॉर्ट डिस्टेंस कॉल हो, भारत के अंदर ही रहते हो, भारत के बाहर रहते हो, जैसे भी जो स्थिति है, हाँ, तो हम एक-दूसरे से देखो कई बार ऐसा हो जाता है क्या, थोड़ा देखा जाता है वैसे माताएँ-माताएँ फ़ोन में ज़्यादा बात कर लेती हैं। तो अभी कोई समझो फ़ोन में 1 घंटे, 2 घंटे बात कर ली, लेकिन कौन किसको कितना सुन रहा है? सब सुनाने को ही रहता है। अरे कोई मेरी सुनो, मेरे को इतना इतना मसाला है मेरे अंदर या इतनी जानकारी, इन्फॉर्मेशन भरी पड़ी है मेरे अंदर। हुँ, तो कोई मेरे मेरे को सुनो, मेरे को उसको छाती से निकालना है अपने, कोई सुनो मेरे को, हाँ? और सामने वाला भी, "अरे भाई तू कब बंद करे कि मैं अपनी बात बोलूँ?" तो कब बंद हो बस कि मैं अपनी बात शुरू कर दूँ, या तेरे को समाधान या ज्ञान दूँ या समझाऊँ, प्राय संसार में देखो देखिए ऐसा ही चलता है और क्या कहने की बात भाई, घर परिवार में पति-पत्नी, माँ-बाप, बच्चे, उन्हीं के साथ सगों के साथ ही ऐसी हमारी हो जाती है, संबंध इत्यादि। और कुछ ऐसा ही हमारा हाल है भगवान के साथ, कुछ ऐसा ही, है कि नहीं? भगवान हमारे साथ कुछ वार्तालाप करना चाहें, बट हम इतने लॉस्ट हैं। लॉस्ट कौन है? हम ही हैं, भगवान थोड़ी ना लॉस्ट है। हुँ? अब बात वार्तालाप कौन करना चाहता है? भगवान हमारे साथ और हम भी भगवान के साथ करना चाहते हैं। लेकिन हमारा वार्तालाप करने का उद्देश्य ही पूरा अलग रहता है। हमारा वार्तालाप करने का उद्देश्य है, भगवान आप कहाँ पे हो? क्या कर रहे हो? मेरी मदद करो। मैं फँस गया हूँ यहाँ पे। मेरी गाड़ी यहाँ फँस गई है। इसको बाहर निकालो। भगवान कैसे हो ये हमें नहीं पड़ी है। भगवान तुम कैसे हो? नहीं पड़ी इतनी। ज़्यादा हमें क्या पड़ी है? भगवान कहाँ पे हो? अरे भगवान आओ भई, कहाँ पे हो? हमारी गाड़ी फँस गई यहाँ। कुछ मदद करो हम पे।
हम दीन दुखियारी, हमारे मदद नहीं करोगे तुम तो किसकी करोगे? तो हमारा 5 लाख रुपया फँस गया यहाँ पे, हमारा टिकट फँस गया यहाँ पे, हमारा ये फँस गया, हमारा दाँत फँस गया समझो, दाँत नहीं निकल रहा, भगवान कहाँ पे हो? और एक बार अपना काम हो गया, फिर ठीक है भगवान तुम अपनी जगह, हम अपनी जगह, है ना? तो हमारा हाल ऐसा ही है, भगवान हमसे बात भी करना चाहें लेकिन हम इतने लॉस्ट हैं अपने आप में इतने लॉस्ट हैं और हम क्या बात करें? भगवान को एक शब्द बोलना चाहे, एक बात कुछ हमें बोलना चाहे, हमसे बात करना चाहे, लेकिन हम क्या पता है आपको भगवान लेकिन ये बताऊँ, बारिश होने लग रही है। भगवान आपको ये बताऊँ, वो दाल में नमक बहुत ज़्यादा डालती है। भगवान आपको ये भगवान हमसे बात करना चाहते हैं और हम भगवान से संसार ही माँगते हैं, संसार ही रखना चाहते हैं। देखो, देखिए कोई गाड़ी साफ़ कर रहा हो या घर साफ़ करते हैं ना, विंडो वगैरह साफ़ कर रहा हो। हाँ, अब गाड़ी साफ़ कर रहा है या विंडो साफ़ कर रहा है घर का, हाँ, खिड़कियाँ साफ़ कर रहा है कोई व्यक्ति और समझो गाड़ी साफ़ कर रहे हैं, गाड़ी साफ़ करने वाले को अब गाड़ी के अंदर आप बैठे हो, ठीक है? आप गाड़ी के मालिक हो, गाड़ी के अंदर बैठे हो और वो सामने वाला गाड़ी साफ़ कर रहा है और अब आप उसको अंदर बैठे हुए आप उसको हाथ हिला रहे हो, आप उसको कुछ बोलना चाहते हो कि भाई तुम कितनी बढ़िया से गाड़ी साफ कर रहे हो तुम, लेकिन वो बाहर वाला उसकी धुन ही नहीं पड़ी है समझो। वो देख ही नहीं रहा है गाड़ी के अंदर बैठा कौन है, मालिक कौन है, गाड़ी किसकी है। वो बस अपने धुन में साफ करे जा रहा है और उसका ध्यान कहाँ पे है? भाई कहाँ काम खत्म हो, कैसा पैसा मिले, कैसे मज़े करूँ, कैसे अपनी बात बनाऊँ। उसको कोई ऐसा मतलब नहीं है गाड़ी का मालिक कौन है, इत्यादि और भी कोई डिटेल्स में कोई रुचि जिज्ञासा बोल के नहीं। और उधर गाड़ी का मालिक बैठा है, भाई तू कितना बढ़िया है, इतना अच्छा गाड़ी साफ करता है या तेरे में इतनी अच्छी क्षमता है, तुम में इतनी अच्छी क्षमता है। मैं तुम्हें देखो तुम गाड़ी अच्छे से साफ नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हें और तरीका बता सकता हूँ कैसे तुम बढ़िया से साफ कर सको गाड़ी। हुँ? कैसे क्या-क्या कर सको इत्यादि। लेकिन साफ करने वाला जो है वो सुनने को ही तैयार नहीं है। ये ऐसी दुर्दशा या दशा है हमारी, नहीं क्या? भगवान तो हमसे बात कर ही रहे हैं परमात्मा स्वरूप में। भगवान हमसे संबंध रखना चाहते हैं, भगवान हमसे प्रेम करते ही हैं, नो डाउट घनिष्ठ प्रेम करते हैं। अति, जितना हम सोच भी नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा प्रेम करते हैं भगवान। लेकिन हम ही हैं जो इग्नोर, अवॉइड, हम चतुर हैं इनमें, अवॉइड करने में, इग्नोर करने में या बहानेबाज़ी लाने में। हुँ, अंदर कुछ बाहर कुछ, इसमें। तो इन्हीं कारणों से बस फिर हम संसार में मारे-मारे, भटके-भटके फिरते रहते हैं। और सोचो कितनी कितनी हमारी कैसे कैसे विचित्र है ना हम। वही देखो देखिए वही उदाहरण कोई आपको फ़ोन कर रहा है, सामने वाला चला के फ़ोन कर रहा है, हैं? आपसे बात करना चाहता है, हाल-चाल और कुछ अपनी मन की बात आपको भी बताना चाहता है। हुँ? वो भी अपनी मन की बात आपको बताना चाहता है, लेकिन आपका ध्यान कहाँ पे है? हुँ? फ़ोन आया, हाँ जी, और कैसे हो आपके? बढ़िया और बस फिर आप अपनी कथा में लग गए पूरा का पूरा। नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग कि सामने वाले क्या बोलना चाहते हैं, उनको भी जानें, समझें, प्रेम करें इत्यादि ना। वैसा ही हाल हमारा भगवान के साथ है, तो इसीलिए भगवान भई तुम्हें संसार चाहिए, तुम्हें मैं नहीं चाहिए तो चलो ठीक है, ये लो संसार रचो-पचो, फँसो, हुँ, बढ़ाओ अपना संसार बंधन और जिस दिन जब तुम्हारा मन मेरे में लग जाए या चाहिए तो मैं तो तैयार हूँ, आ जाओ। हुँ, और तब इतने में भी ऐसे नहीं छोड़ दिया कि अपने हाल पे, भगवान कितनी व्यवस्था कर रहे हैं देखिए, शास्त्र दिया, भागवत गीता दिया ना, स्वयं की वाणी दी, स्वयं को दिया, अपना परिचय दिया, निज का परिचय दिया। शास्त्र दिए हमें भागवत गीता, भागवतम दिया, चैतन्य चरितामृत बाप रे! हरि नाम दिया है, अपना ही नाम जप करने के लिए, अपने भक्तों को दे दिया, प्रेमी भक्तों को, हमारे प्रेरणा स्रोत बनने के लिए, हमारा उद्धार, कल्याण सब कुछ करने के लिए। अपने धाम के बारे में बताया, अपना धाम, भौम वृंदावन हमें दिया, नवदीप धाम, मायापुर धाम,
फिर अर्च विग्रह रूप में भगवान आते हैं। हमारी सेवा हमसे सेवा स्वीकार करते हैं। कितने बड़ा सौभाग्य है जीव का कि भगवान हमसे सेवा स्वीकार कर लेते हैं अर्च विग्रह रूप में आके। और फिर क्या, गुरु रूप में भी भगवान अवतरित होते हैं। वो तो और विशेष असीम कृपा है। गुरु रूप में भगवान अवतरित होते हैं, साक्षात हमारे साथ संबंध बनाते हैं, बात करते हैं, व्यवहार में आते हैं, सीखते सिखाते हैं, प्रीति बताते हैं, सब कुछ। गुरु कौन है? भगवान तुल्य ही है, भगवान तुल्य से भी ऊंचे ही है। गुरु है सेवक भगवान। गुरु है सेवक भगवान। भगवान है सेव्य भगवान। सेव्य भगवान मतलब जिनकी आराधना पूजा, हाँ, जिनको नमस्कार इत्यादि किया जाए और जिनसे हृदय से पूर्ण रूप से समर्पित होकर प्रेम किया जाए, सेवा करी जाए। और गुरु कौन है? सेवक भगवान। भगवान के सबसे उत्तम सेवक कौन है? वो है श्री गुरुदेव, भगवान के सबसे उत्तम सेवक। दिस इज सब्जेक्टिव, दिस कैन बी सब्जेक्टिव। एक साधक, एक शिष्य के लिए भगवान के सबसे उत्तम सेवक कौन है? उसके श्री गुरुदेव। तो एक शिष्य के लिए तो गुरुदेव कौन हुए? सेवक भगवान। भगवान कौन हुए? सेव्य भगवान, है ना? गुरुदेव वो हमें सिखाते हैं, समझाते हैं कि भगवान की सेवा कैसे करी जाए। तो वो, और जैसे हम जितनी आत्मीयता प्रीति भक्तों के संग बनाएंगे रखेंगे, और उसमें विशेष करके गुरुदेव के साथ जितनी हमारी आत्मीयता प्रीति होगी, उसी प्रोपोर्शन में, उसी डिग्री में, उसी प्रोपोर्शन में हमारी भक्ति फलेगी, बढ़ेगी। उसी प्रोपोर्शन में जितनी मात्रा में हम गुरु भक्त बने, जितनी मात्रा में हम गुरु दास बने, या जितनी मात्रा में हम गुरु चेला बने, उतनी मात्रा में हम भक्ति में और अग्रसर हो रहे हैं, और आगे बढ़ रहे हैं, और तीव्र होगी हमारी भक्ति, और कंसंट्रेटेड और फोकस्ड होगी। हम्म, और भावपूर्ण भक्ति होगी। भाव तभी आएगा। तो देखिए, संसार का तो यही लेखा जोखा है, यही हिसाब किताब है संसार का। काम पड़ता है तो लोग याद कर लेते हैं एक दूसरे को, है ना? काम नहीं तो भाई हम आपके हैं कौन? काम हो गया तो फिर तुम हो कहाँ? क्या है वो नहीं, है ना, कुछ हिंदी पिक्चरों के नाम इत्यादि। काम अगर हो तो भाई मैं हूँ ना या तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? और काम निकल गया तो भाई हम आपके हैं कौन, सॉर्ट ऑफ। तो संसार की ऐसी ही रीत है। संसार को समझ के क्या लाभ? कुछ इतना मिलेगा नहीं खास। भगवान को ही समझने का हमारा पूर्ण रूप से प्रयास होना चाहिए। और संसार में ऐसे ही है, लोग एक दूसरे के काम आने के लिए ही रहते हैं इत्यादि। फ़ोन करो ना और भी, या कुछ बात करो, तो लोगों को व्यक्ति से इतनी रुचि नहीं है। बस ठीक है, और चीज़ों से अपनी रुचि के अंतर्गत वो औरों से रुचि रखते हैं। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान के वास्तव में हमारे साथ आत्मीयता के साथ पूर्ण रूप से भगवान हमें प्रेम करते हैं। अब इस विषय को ही समझना है। पूरा साधना क्रम इसीलिए है। इसी अ, सिद्धांत को, इसी समझ को, इसी बात को, इसी विषय को, इसी भाव को पुष्ट करने के लिए। हुँ, इसको पूरा अनुभव में उतारने के लिए और कृतज्ञ होने के लिए। कृतज्ञ मतलब ग्रैटिट्यूड। अब कृतज्ञता ऐसी है ना कि वो कभी छूटनी नहीं चाहिए। संसार में भी, समाज में भी व्यक्ति को आँख की शर्म हमेशा रखनी चाहिए। आँख की शर्म कभी नहीं छोड़नी चाहिए। और कृतज्ञता ना, उपकार गुरुदेव का, टीचर का स्कूल में, फिर घर परिवार समाज माँ-बाप का तो कहना ही क्या, और देवी-देवताओं इत्यादियों का मान-सम्मान हमारे हमें उचित ही करना चाहिए एकदम। कृतज्ञता कभी नहीं भूलनी चाहिए व्यक्ति को। और भगवान के तो हम हमेशा ही ऋणी हैं, हमेशा ही ऋणी हैं।
लेकिन अब साधना हम जो करते हैं ना, ये कोई ऋण चुकाने या वो वाली बात नहीं है उसके लिए। साधना तो हम अब हमारा सहज प्रीति होनी चाहिए भगवान में। सहज प्रेम, सहज भाव उमड़ना चाहिए और उसी के आवेश में आके हम साधना में आगे बढ़ें खूब से खूब, खूब से खूब। शुद्धिकरण हमारे साधना का उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है कृष्ण प्रीति, कृष्ण आत्मीयता, कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम। अब शुद्धिकरण कृष्ण प्रीति, भक्ति, आत्मीयता, आसक्ति, प्रेम भाव, उसके लिए शुद्धिकरण अनिवार्य है। हुँ? इसीलिए हम साधना करते हैं, शुद्धिकरण खूब से खूब हमारा हो, खूब से खूब हम प्रार्थना करें, ताकि वो बराबर भाव उमड़े। कम से कम हम भगवान के साथ तो ऐसा ना करें ना कि भगवान हमें देखो कितना भगवान हमें नोटिस या फ़ोन कॉल या कितनी बार हमारे साथ इंटरैक्ट करना चाहते हैं। कितने डिवाइन इंटरवेंशन आते हैं हमारे जीवन में। भागवत गीता ग्रंथ वितरण के माध्यम से भक्त लोग जाते हैं ना बुक डिस्ट्रीब्यूट करने, तो वो क्या है भगवान का ही दूत बन के हमारे सामने आ रहे हैं, है ना? हरि नाम क्या है भगवान का ही दूत बन के, मंदिर भगवान के विग्रह रूप में। तो भगवान हमसे कितना बात करना चाहते हैं, कितनी भगवान व्यवस्था बना रहे हैं, बनाते हैं। लेकिन हम देखिए हम इंटरेस्टेड नहीं है इतना। हम भगवान से माँग के क्या माँगते हैं? माया। सोचो क्या विडंबना है। माँग के भी हम भगवान से क्या माँगते हैं? माया ही माँगते हैं। सिर्फ़ माया। सोचो। उसमें भी भगवान कितने कृपालु, दयालु हमसे रूठते नहीं हैं, गुस्सा नहीं करते। हुँ। ऑल्दो ऑफ़ कोर्स थोड़े अपसेट या वो होते ही हैं कि भई यू कुड हैव डन बेटर, यू कुड हैव डन बेटर बट कृष्ण इज़ द मोस्ट पेशेंट पर्सन। कितना धैर्य भगवान में देखो, कितना धैर्य। जहाँ प्रेम हो ना वहाँ धैर्य अनिवार्य है। बिना धैर्य के फिर वो प्रेम नहीं है। हुँ, तो जहाँ प्रेम है वहाँ छूट है, छूट अनिवार्य है, फ्रीडम, फ्री विल, धैर्य अनिवार्य है, पेशेंस। हुँ, तो ठीक है इसी आशा अभिलाषा के साथ कि हम वैसा ना बने भई, भगवान हमसे खूब इंटरैक्ट करना चाहते हैं और हम भी भगवान से खूब इंटरैक्ट करना चाहें। हुँ, तो हम भगवान से माया नहीं माँगे, हम भगवान से भगवान को ही माँगे। भगवान की भक्ति माँगे, भगवान के प्रेमी भक्तों का, शुद्ध प्रेमी भक्तों का संग माँगे। भगवान हमें फ़ोन कॉल घुमाएँ, तो हम ऐसा नहीं है कि फिर हम और कुछ में बातचीत और में कर रहे हों। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कुछ और में इंटरेस्ट हो रहे हों या क्या। या भगवान हमसे कुछ बात करना चाहें और हम कहीं और। इसीलिए तो संबंध नहीं बनता ना। अभी संबंध देखिए ना रिलेशनशिप संबंध उसका आधार क्या है? एक तो ये कम्युनिकेशन, लिसनिंग और हियरिंग, है ना? वो बिना उसके कैसे कोई संबंध बन सके? तो भगवान हमसे बात करना चाहते हैं, हम सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है भगवान की बात और हम भगवान को संसार ही सुनाते हैं, जो भगवान को समझ में नहीं आता, इसीलिए संबंध नहीं है। और अब भागवत गीता के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से हमारी थोड़ी ठुकाई ही होती है ना, जैसे होता है ना, एक कुम्हार कहो या राजमिस्त्री, कारपेंटर या जो बराबर से ठुकाई और करते हैं ना और बराबर में, तो वही साधु संग में हमारी ट्रेनिंग होती है। फिर वो व्यवहार, वो कल्चर आता है, कैसे भक्ति करी जाए, कैसे भक्तों का संग रहा जाए। इट इज़ अ प्रॉपर लाइफ़स्टाइल, प्रॉपर। तो इसी आशा, अभिलाषा, प्रार्थना के साथ कि हमारा भगवान के साथ जो संबंध है ना, एकदम मजबूत बना रहे। हाँ, उस संबंध में हम आएँ, भगवान के साथ वार्तालाप करें, उस भाव में उमड़े संबंध में आएँ। इसी आशा अभिलाषा के साथ हम अपने भागवत गीता का अध्ययन आगे बढ़ाते हैं। 18वाँ अध्याय श्लोक संख्या 29 से आज देखेंगे। बुद्धिर्भेदं धृतिश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानम् अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हर्ष पढ़िए अनुवाद तात्पर्य।
हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा। तुम इसे सुनो। तात्पर्य: ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता की व्याख्या प्रकृति के गुणों के अनुसार तीन तीन पृथक विभागों में करने के बाद अब भगवान कर्ता की बुद्धि तथा उसके संकल्प, धैर्य के विषय में उसी प्रकार से बता रहे हैं। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा। तुम इसे सुनो। धृति मतलब? धृति मतलब ख्याति है। ख्याति मतलब? जो अम, किसी चीज की तारीफ, वाहवाही। ख्याति मतलब हाँ, प्रशंसा, आपका नाम, महिमा, उस हिसाब से कि हम्म भाई पॉपुलैरिटी, बहुत ख्याति है, बहुत जानते हैं। धृति मतलब ख्याति नहीं वैसे, हाँ। धृति मतलब दृढ़ निश्चय, दृढ़ता, डिटरमाइंड, वेरी वेरी पक्का, रिजोल्यूट, फर्म, डिटरमाइंड, वो तो वो तो भगवान बताएंगे कि तीन गुणों के अंदर कैसी बुद्धि होती है और कैसी धृति होती है। हाँ, बुद्धि कैसी होती है तीन गुणों के अंदर, और तीन गुणों के अंदर कैसी बुद्धि, मति मति कैसी होती है, और धृति मतलब फर्म कन्विक्शन, रेजोल्यूट, डिटर्मिनेशन, वो कैसा होता है। ठीक है, तो श्लोकास और पढ़ते हैं। हाँ, थोड़ा पढ़ते हैं और फिर इकट्ठे ही देखेंगे। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्यकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। अच्छा, पढ़िए आप। हे प्रथापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। शास्त्रों के निर्देशानुसार कर्म करने को या उन कर्मों को करना जिन्हें किया जाना चाहिए प्रवृत्ति कहते हैं। शास्त्रों के निर्देशानुसार कर्म करने को या उन कर्मों को करना जिन्हें किया जाना चाहिए प्रवृत्ति कहते हैं। जिन कार्यों का इस तरह निर्देश नहीं होता वे नहीं किए जाने चाहिए। जो व्यक्ति शास्त्रों के निर्देशों को नहीं जानता वह कर्मों तथा उनकी प्रतिक्रिया से बंध जाता है। जो व्यक्ति शास्त्रों के निर्देशों को नहीं जानता वह कर्मों तथा उनकी प्रतिक्रियाओं से बंध जाता है। जो बुद्धि अच्छे बुरे का भेद बताती है वह सात्विकी है। हे प्रथापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। एक दो और पढ़ते हैं। यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं च कार्यम् एव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिस पार्थ राजसी। पढ़िए हर्ष आप। हे प्रथापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती वह राजसी है। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता
सर्वार्थान् विपरीतंश्च बुद्धिसा पार्थ तामसी। जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर धर्म को अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, हे पार्थ, वह तामसी है। तामसी बुद्धि को जिस दशा में काम करना चाहिए, उससे सदैव उल्टी दिशा में काम करती है। यह उन धर्मों को स्वीकारती है जो वास्तव में धर्म नहीं है और वास्तविक धर्म को ठुकराती है। अज्ञानी मनुष्य महात्मा को सामान्य व्यक्ति मानते हैं। अज्ञानी मनुष्य महात्मा को सामान्य व्यक्ति मानते हैं और सामान्य व्यक्ति को महात्मा स्वीकार करते हैं। वे सत्य को असत्य तथा असत्य को सत्य मानते हैं। वे सारे कामों में कुपथ ग्रहण करते हैं, अतएव उनकी बुद्धि तामसी होती है। जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, हे पार्थ, वह तामसी है। ठीक है, यहीं तक थोड़ा-सा चर्चा करने का प्रयास करते हैं। अ, बत 32 तक पढ़े ना? हाँ, यहीं तक 32 तक फिर देखते हैं, आगे का आगे देखेंगे। देखिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य गजब के है ना। अब देखो ये कब लिखे प्रभुपाद जी ने तात्पर्य? 1960-70 का वैसे ना, जब पहली बनी थी प्रभुपाद जी ने मैन्युस्क्रिप्ट 1956 या 65, अभी स्मरण में नहीं आ रहा बराबर, लेकिन खैर तब, और फिर 1970 में जब और वितरण किया ना ग्रंथों का, भागवतम, चैतन्य चैतामृत, उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, इन सब के तात्पर्य लिखे ना प्रभुपाद जी ने। अब ऐसे ही हिसाब लगाए देखिए, 50 साल पूर्व लिखे ना तात्पर्य, हो गए ना आज तो 50 साल। 50 साल पूर्व तात्पर्य लिखे, लेकिन आज के डेट में भी देखो, ऐसा नहीं लगता क्या हमें ही आईना दिखा रहे हो? हमें ही। भगवान ने ये बात कब बोली अर्जुन को, सोचो, 5000 वर्ष पूर्व, 5000। और ऐसा लगता है कि बाप रे, ये तो 2022 2023 है, अभी हमारी बात है भाई। 2005 6 8 9 10 12 22 23 है, या 2033 में भी ऐसा ही होगा, 35 में भी ऐसा ही होगा, 40 में भी ऐसा ही होगा, इत्यादि। तो कहने का आशय ऐसा है कि जो भौतिक जगत है ना, ये है ही ऐसा, पूरे गुणों में है ना, रचा पचा, रजोगुण तमोगुण सतोगुण और उनके मिक्स्ड मोड्स, है ना, गुणों का एक दूसरे के साथ कितना इंटरेक्शन होता है, उसमें। तो इस संसार में कुछ नया नहीं है। क्या नया है इस संसार में, बताओ आप? कौन सा ऐसा सुख है जो नया है? कौन सा ऐसा सुख है इस संसार में जो हमें सुखी करता है, ये प्रश्न है। कौन सा ऐसा सुख है जो सुखी करता है, ये एक अलग बात हुई। कौन सा ऐसा सुख है जो हमें सुखी रखता है? ये दो अलग चीज है ना। एक कि कौन सी ऐसा सुख है इस संसार में जो हमें सुखी करता है। तो हमें क्या सुखी करता है? अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छे जगह घूमने फिरने जाना, इत्यादि, है ना। हमारी कोई मान प्रशंसा करे, वाह-वाह करे, हमारी ख्याति बढ़े, तो ये हमें सुखी करता है। बट क्या ये हमें सुखी रखता है? क्या ये सुन के हम सुखी रह पाते हैं क्या? कहने का आशा फिर ऐसा ही है कि अभी समझिए धन का बहुत लाभ हो गया, तो बहुत सुखी लगता है, भाई इस बार बोनस अच्छा आया, सैलरी बढ़ी है, प्रमोशन हुआ है, इत्यादि, ये करके। लेकिन अब उस धन आ जाने से क्या हम सुखी रह पाते हैं क्या?
हम कितना सुखी रह पाते हैं। तो संसार में इसीलिए ना ये एक प्रकार का छलावा ही है। ये सुखी करता है, ये सुखी करता है। कितना भ्रम है हमारा। लेकिन क्या करें फिर से देखिए हमारा भगवान के साथ संबंध नहीं है ना। भगवान का हमारे साथ संबंध है। प्रश्न ये है क्या हमारा संबंध है भगवान के साथ? है कि नहीं? भगवान का हमारे साथ तो संबंध है ही है। अवश्य है, शाश्वत संबंध है। भगवान तो हमारी देखभाल करते ही कर ही रहे हैं ना। भगवान तुमसे प्रेम करते हैं, वार्तालाप भी कर ही रहे हैं। हाँ, हम करना चाहते हैं कि नहीं है, हमारा क्या संबंध है? हम कितने पानी में हैं, हम कितनी भक्ति में हैं। तो देखिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य, अनुवाद तात्पर्य ये ग्रंथ इस संसार का मुखौटा हमें दिखा देते हैं। संसार का मुखौटा क्या है? हमारा ही स्वयं का मुखौटा, आपका और मेरा। हमें हमारा ही मुखौटा दिखा देते हैं। लेकिन ये ऐसा अब देखिए कई बार ऐसे लगे ना कि भई ये हमें ही अपमानित कर रहे हैं या अब देखो मैं ऐसा हूँ, कितने शर्म की बात है। कौन ऐसा? मैं ही हूँ ऐसा। हुँ, कितने शर्म की बात है, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ। लेकिन ये ऐसी ऐसा है ना ये क्योंकि पूर्ण शुद्धता से है, भगवान की वाणी दिव्य है ना, पूर्ण शुद्ध है। तो भले ही ऐसा हमें लगे कि भई ये तो हमारी बदनामी सी हो रही है, फिर भी वो चुभती एकदम भी नहीं है। हुँ, वो एकदम भी हमें कष्ट नहीं पहुँचाती हिसाब से, हमें दुखी नहीं कर देती है, हमें अंग्रेजी में शब्द ना डिप्रेस नहीं करती है, हुँ, तनाव नहीं पैदा करती है कि नहीं? नहीं तो अब संसार में देखो कोई भी कितना ही घनिष्ठ हो, सास-ससुर, माँ-बाप, भाई-बहन, है ना? बच्चे, मित्र कोई, ऑफ़िस का कोई हल्की-सी हमें कुछ बोल दे कि 10 हमारी प्रशंसा कर दे, लेकिन एक किंतु वाली बात ला दे, एक किंतु वाली बात, तो हम कितने हो जाते हैं ना डिस्टर्ब और हमारा क्या भाव जाता है, अरे कहाँ तुम एक किंतु में फँस गए हो, 10 चीज़ें तुम्हें बढ़िया नहीं दिख रही है वो, बस एक किंतु को लेके अब तुम बैठ गए हो, हाँ? है कि नहीं? तो कैसी हमारी स्थिति है? तो संसार में कोई हमें थोड़ा-सा भी इंसल्ट कर दे ना, जेन्युइनली या अनजेन्युइनली करेक्ट इंसल्ट थी या इनकरेक्ट इंसल्ट थी, लेकिन कोई भी थोड़ा-सा हमें संसार में बोल दे, हमसे सहन नहीं हो पाता है। बहुत मुश्किल हो जाती है हमें टॉलरेट करना। प्रशंसा की तो कहनी ही क्या। हुँ? लेकिन भगवान देखिए प्रभुपाद जी के हरे बोल हरे कृष्ण प्र प्रभुपाद जी के तात्पर्य देखिए तो हमें हरे कृष्ण फिर हमें इसका ये चूकता नहीं है। भगवान की वाणी सुने, प्रभुपाद जी के तात्पर्य सुने तो हमें और चुभता नहीं है, उल्टी का हम और ही प्रसन्न होते हैं। हम और ही बहुत एक प्रकार से सुख पाते हैं कि वाह! बढ़िया प्रभुपाद जी कितना मन करता है ना कि प्रभुपा अब ये बताऊँ एक बात, 18वें अध्याय में विशेष करके अभी हम पढ़ ही रहे हैं, कहाँ से शुरू से ही अगर मैं कहूँ, शुरू से ही 50 तक अगर मैं कहूँ, बहुत छोटे-छोटे तात्पर्य दिए हैं। इतने लंबे चौड़े तात्पर्य नहीं दिए हैं। अ, छोटे ही हैं। 50 तक और श्लोका इतने गहरे हैं, भाव इतना गहरा है, इतने गज़ब के तो कई बार ऐसा लगता है कि प्रभुपाद आपने तात्पर्य क्यों नहीं दिया और बड़ा तात्पर्य देना था और लिखना था, क्यों नहीं लिखे आप? हाँ? और सेम ऐसा अ, भागवतम के हुँ, भागवतम का अगर हम देखें कई श्लोक हैं बहुत मधुर। एक जैसे भागवतम का छठे स्कंद का 11वें अध्याय का 27वां श्लोक आखिरी श्लोक है। मम उत्तमश्लोकजनेषु सख्यं संसारचक्रे भ्रमतां स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मजात्मजदारे गेषु आसक्तचित्तस्य न नाथ भूयात्। हर्षा एक बार स्क्रीन शेयर कर सको तो करिए वेदावेश
और 6:11:27 अब क्या गजब का सुंदर श्लोक है। अनुवाद कितना मीठा, कितना सुंदर है, लेकिन प्रभुपाद जी ने तात्पर्य नहीं दिया। बाप रे! मैंने जब पढ़ा ना और ऐसे कि वो प्रभुपाद इसमें तात्पर्य क्यों नहीं दिए भई? हैं? कई ऐसे हमें श्लोका देखते हैं, भागवतम, भगवद गीता, जिसमें तात्पर्य नहीं हो प्रभुपाद का। हुँ, खैर तो अब ये ऐसी बात कहें भी ना, तो हमें कोई कोई चुभने वाली बात नहीं है ये, किसी भी अ, हिसाब से, हाँ। उल्टी का इससे और शुद्धिकरण नहीं होता। जितना हमारा सत्यता से बोध होगा, उतना बढ़िया ही है ना हमारे लिए, हाँ। जितनी सत्यता से और ये तो दिव्य सत्य है ना, हाँ। दिव्य सत्य है, तो जितना इसके साथ हमारा संपर्क में आएँगे, उतना हित ही होगा, हमारा कल्याण ही होगा पूरा का पूरा। हाँ, भागवतम का छठा स्कंद 11वाँ अध्याय और 27वाँ श्लोक। आखिरी श्लोक है, एकदम नीचे आओ, आखिरी श्लोक। पढ़िए हर्षा, आप ही पढ़िए अनुवाद, ट्रांसलेशन पढ़िए, तात्पर्य शायद है नहीं, ट्रांसलेशन ही पढ़िए। O my Lord, my Master, I'm wandering throughout this material world as a result of my fruitive activities. Therefore, I simply seek friendship in the association of your pious and enlightened devotees. My attachment to my body, wife, children, and home is continuing by the spell of your external energy, but I wish to be attached to them no longer. Let my mind, my consciousness, and everything I have be attached only to you. How beautiful. है ना? परपट में देखो अब 10 एंड द भक्ति वेदांता परपट to the 6th canto 11th chapter of the Srimad Bhagavatam entitled The Transcendental Qualities of Vritrasura, है ना? तो ये अब क्या सुंदर भाव, ये कौन असुर प्रार्थना कर रहा है? वृत्रासुर। मम उत्तम श्लोके जनेषु सख्यम, भगवान का एक नाम। अब देखो, विशेष करके जो हम भारत से हैं ना, बहुत भाग्यशाली है। और जी संस्कृत हमें आती है, तो संस्कृत बहुत निकटतम भाषा है ना, हिंदी हिंदी हमें आती है, तो हिंदी बहुत निकटतम भाषा है ना संस्कृत के, ठीक है ना? बहुत निकटतम भाषा है। और क्या बोलते हैं, रखो हर्षा उसी में रखो, भागवतम के श्लोका में। थोड़ा-सा वो पढ़ेंगे, शब्दार्थ उसका देखेंगे। तो हिंदी बहुत निकटतम है ना संस्कृत के। तो अब विडंबना हमारा तो कोई संस्कृत आती नहीं है, हिंदी का भी कोई अच्छा अभ्यास नहीं है एकदम भी। संस्कृत तो आती नहीं है। लेकिन फिर भी हम भक्तों की कृपा से ये शब्दार्थ हम पढ़ें, और संस्कृत श्लोक का गाएँ, कितना हृदय को प्रसन्नता मिलती है। तो क्या कह रहे हो, वृत्रासुरा, कैसे वृत्रासुरा को संबोधन भी किया भागवतम में, श्री वृत्रासुरा करके, श्री कहते हैं। तो क्या मम उत्तम श्लोके जनेषु सख्यम, भगवान का एक नाम क्या, उत्तम श्लोक है। मम उत्तम श्लोक, मम मैं, उत्तम श्लोके जनेषु, जनेषु मतलब वो आपके शुद्ध प्रेमी भक्त, सख्यम, अब भगवान के साथ कैसी देखिए संबंध है, प्रीति की, है ना? प्रीति की, आत्मीयता की, सख्यम ना, संसार चक्र भ्रमताम स्वकर्मभिः, अब किस लिए हम भ्रमण कर रहे हैं? अपने अज्ञान के कारण। अब ये देखो, ये कहने की बात है, ये कर्मों, स्वकर्म भी। अब कहीं न कहीं तो उँगली उठानी पड़ेगी ना, किसी न किसी पे, कहीं न कहीं पे। तो अब क्या करें? हमारा भ्रमण सारा हो रहा है संसार में हमारे अज्ञान के कारण ही, हमारे अज्ञान या हमारे अपराध के कारण। हुँ, अब कहीं न कहीं तो चलो ठीक है, कर्मों को आड़े लेके, अब भक्ति में आके वास्तव में हमारे कर्म छूट सकते हैं पूरे के पूरे। भाव वो पैदा करने वाली बात है। हैं? संसार चक्रे भ्रमताम स्वकर्मभिः त्वन्मायाया, आपकी ये जो माया है, आपकी ये जो बहिरंग शक्ति, ये जो माया है, आत्मज दारेगेषु, आत्मा, शरीर को भी आत्मा कहते हैं, मन को भी आत्मा कहते हैं कहीं,
आत्मज, आत्मज मतलब संतान, है ना? देखो आज के डेट में भी ना कई हम भारत के ये सरकारी अफ़सरों में ऑफ़िसों में देखेंगे ना, तो जैसे बोलते हैं ना नाम और फिर क्या पिताजी का नाम या बेटे का नाम, तो आत्मज करके ही लिखते हैं कई जगह। आत्मज दारे गहेषु, दार ना पत्नी, गेहेषु घर, आसक्त चित्तस्य न नाथ भूया। बाप रे! हुँ, अब इस संसार में हम कहाँ पे रसे-पसे हैं, संसार में ही ना पूरी की पूरा। अब लेकिन क्या प्रार्थना कर रहे हैं? But I wish to be attached to them no longer. Let my mind, my consciousness and everything I have be attached only to you. ठीक है, स्क्रीन हटा सकते हो। तो सारे श्लोक अगर हम देखें ना, भागवत गीता कहो आप, भागवतम कहो इत्यादि, संदेश तो यही है। संदेश तो यही है, मैसेज भाव भी ऐसा ही है, संदेश भी यही है, क्रिया प्रोसेस भी एक है। तो ऐसा नहीं है कि भागवत गीता का कुछ अलग भाव है, भागवतम का कुछ अलग भाव है, चैतन्य चरितामृत का कुछ अलग भाव है, यही भाव है। और ये सारे रस शास्त्र हैं। भागवतम, चैतन्य चरितामृत अद्भुत रस शास्त्र है। भागवतम भी रस शास्त्र ही है, थोड़ा-सा अलग शैली समझो रस की। रस है ही ना, भगवान भी ये भगवान तो देखो रसवश है ना, रसास्वादन ही करते हैं, कुछ भी करें भगवान। चलना हो, भगवान का उठना हो, बैठना हो, बोलना हो, जो भी करना हो सब रस ही है। हैं? भगवान को सच्चिदानंद विग्रह है ना, मूर्तिमान है आनंद की। देखो कैसा राधा गोविंद महाराज, श्रीला राधा गोविंद महाराज जी अपनी कथाओं में बताते हैं और भी भक्त लोग समझाते हैं, मैं आचार्यगण अपनी कथाओं में, अपनी लेखनी में क्या बताते हैं कि समझो एक नमक का नमक का पहाड़ बनाओ, पूरा ढेर, हाँ? नमक का पूरा, अब दिखने में क्या लगता है? पहाड़। दिखने में क्या है? पहाड़ है ना, लेकिन है किसका? नमक का। वैसे ही पहाड़ बनाते हैं ना क्या? चीनी का, हाँ? सोने का पहाड़। अब पहाड़ है पूरा का पूरा, लेकिन किसका? सोने का। हुँ? तो वैसे ही भगवान कैसी मूर्ति है? मूर्ति है ना, विग्रह है ना, भगवान शरीर है ना, लेकिन कैसा है? दिव्य, दिव्य, हाँ? पूर्ण पूर्ण आनंदमय शरीर भगवान का, पूर्ण शाश्वत, पूर्ण दिव्य, हाँ? तो ये है। तो भागवत गीता भी रस शास्त्र ही है, रस की शैली थोड़ी-सी अलग हो। अब देखिए हम सब भी भागवत गीता के क्या कर रहे हैं? भगवान की वाणी का ही श्रवण कर रहे हैं ना। प्रभुपाद जी के तात्पर्यों का ही हम श्रवण कर रहे हैं, उसी को वाँच रहे हैं, उसी का श्रवण कर रहे हैं ना, और कितना हम गदगद अनुभव करते हैं, कितना रस अनुभव करते हैं, कितना प्रफुल्लित होते हैं ना। तो प्रश्न ऐसा ही है कि संसार में हमें सुख तो मिलता है, सुखी तो करता है हमें संसार की चीज़ें, ठीक है करती है ना भई, लेकिन सुखी रखती है कि नहीं रखती है? अब भगवान की ये देखिए कृष्ण कथा ऐसी है जो सुखी करती है और साथ में सुखी रखती भी है हमें पूरा का पूरा। हुँ? तो महाप्रभु की शिक्षा भी देखो, आनंदम बुद्धिवर्धनम ना प्रतिपदान पूर्णमृत स्वादनम। ये जो आनंद है हमारा बढ़ते रहता है हमेशा, बढ़ते ही बढ़ते रहता है खूब से खूब, कभी कम नहीं होती है। संसार में ऐसा है क्या कहीं पे जहाँ आनंद बढ़ रहा हो? केवल कहने को है, अभी भवन के नाम देखो संसार में, घरों के, महलों के भवन के नाम क्या देते हैं ना, बहुत बहुत अफ़लातून नाम देते हैं। लेकिन स्थिति कैसी है हमारी? नाम देते हैं भवन के, राजा का घर इत्यादि, है ना? उस हिसाब से। लेकिन कौन फ़कीर रहता है? हाँ? जिसने कर्ज़ा ले रखा हो, या क्या समाज का रुपया ले रखा हो, चोरी-चकारी कर रखी हो, ये। तो संसार में देखो नाम ऐसा ही देते हैं क्या? शांतिलाल, लेकिन है दुखी आत्मा, पूरा अशांत। धन-सुख, लेकिन दरिद्रता से भरे पड़े हो। संसार में क्या? कोमल, लेकिन हृदय कैसा? कठोर। हुँ?
तो ये संसार की बात है। तो अब देखिए, और हम वैदिक सभ्यता में पले-बड़े ना, जन्म हमारा, संस्कृति इत्यादि। तो हमारे नाम भी देखो आप, दीप्ति, हर्षा इत्यादि, ये सब भगवत संबंधित ही नाम है ना, वैदिक सभ्यता कल्चर से संबंधित ही नाम है। तो भागवत गीता, भागवतम के अध्ययन से, कृष्णा भावनामृत के अभ्यास से हमें क्या करना चाहिए? भगवान के संबंध के साथ अपना संबंध जोड़ो, ना? भगवान के परिचय के साथ अपना परिचय जोड़ें, भगवान के सुख के साथ अपना सुख जोड़ें, है ना? ये यही भागवत गीता का दर्शन है। इसीलिए तो भगवान अपनी दिव्य वाणी बोल भी रहे हैं हमें, वरना क्या क्या लाभ, क्या क्या तुक, क्या प्रयोजन बताइए? हैं? इसीलिए भगवान हमसे ये उजागर कर रहे हैं। और कैसा कई जगह बोलते हैं ना, जैसे 9वाँ अध्याय का तो नाम ही दिया प्रभुपाद जी ने, क्या? गुह्य ज्ञान, हुँ? दिव्य गुह्य ज्ञान, या मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। अब कैसा कॉन्फिडेंशियल, अब देखो, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल बोल के भी पूरा रिवील कर दिया ना भगवान ने। भगवान भी कहते हैं ना अर्जुन को, मैं तुम्हें देखो गुह्य से गुह्य ज्ञान बताता हूँ, गुह्य से गुह्य ज्ञान, हाँ, सीक्रेट से सीक्रेट। तो कहाँ ओपन, इसीलिए कृष्णा भावनामृत ओपन सीक्रेट है। अब बताओ, ओपन सीक्रेट का क्या मतलब, ये प्रश्न है। व्हाट डज इट मीन ओपन सीक्रेट? ओपन का मतलब क्या? खुला ना, सभी के लिए ओपन है, ओपन फॉर ऑल ना। होता है ना, कई इवेंट और कराते हैं ना, ओपन डे खुला है सभी के लिए, कोई भी आ जाओ। कोई भेदभाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। तो खुला होते हुए भी देखिए ये सीक्रेट है। सोचो, ऐसी बात है। कृष्णा भावनामृत पूरा खुला होते हुए भी फिर भी हमारे लिए गुह्य ही बन के रह जाए। भले ही हम साधना क्रम में क्यों ना जुड़े हों, भले ही हम मंत्रोपासना इत्यादि करें, क्योंकि जब तक वो प्रीति, वो भाव, वो आत्मीयता, वो मूड, वो व्यवहार नहीं समझेंगे ना, हमारे लिए तो ये थोड़ा गुह्य बन के ही रह जाएगा। तो इसीलिए जैसे कलयुग के हम जीव है ना, सार या नब्ज पकड़ना अति आवश्यक है, अति आवश्यक। तो वैसे ही भक्ति में भी हम जितने जल्दी से जल्दी सार पकड़ें, नब्ज पकड़ें, क्या बात क्या है, महाप्रभु क्या देना चाहते हैं, क्या शिक्षा है। सोचो, हम कलयुग के जीव कितने भाग्यशाली हैं। हमें सार पकड़ा दिया महाप्रभु ने, पूरा का पूरा। भक्ति का सार तो वास्तव में राधा दास्यम ही है। पूरा सार पकड़ा दिया महाप्रभु ने, और कलयुग के हम पतित जीवों को टॉप क्लास चीज़ दे दी। और ऐसा ही नहीं कहीं पे भी छोड़ दिया वो दे के, ना। ऑल द वे, ऑल द वे महाप्रभु इज़ विथ अस, टेकिंग अस ऑल द वे थ्रू। बस हमें चलते जाना है, चलते रहना है। देखो, अब समझिए, कई बार ट्रेन में सफ़र करें ना, कहाँ से, दिल्ली से बम्बई की ट्रेन हो। अब बैठ गए ना ट्रेन में, अब क्या 24 घंटा, 36 घंटा जितने भी टाइम लगती हो, पहुँचा देगी गाड़ी। बस बैठे रहो गाड़ी में, पहुँच जाएँगे एक दिन गंतव्य पे। अब हमारा कर्तव्य क्या बनता है, गाड़ी में बैठ के, टिकट पर्याप्त है हमारे पास, है ना? टिकट अब मिल गई, हमने ले ली टिकट, गाड़ी में बैठ गए, हाँ? अब क्या, गाड़ी में बैठ के बदमाशी मत करो भाई, गाड़ी में बैठ के होशियारी मत दिखाओ। कैसी होशियारी? चेन खींचने की, ये होशियारी मत दिखाओ। और क्या होशियारी? जो गाड़ी में बाकी यात्रीगण बैठे हैं ना, उनके साथ झगड़ा मत करो। हुँ? और क्या होशियारी? टीटी आए उसके सामने होशियारी मत दिखाओ। भले ही तुम्हारे पास टिकट हो भई, हो ना? टिकट है हमारे पास। हमने हमने रुपए भरे हैं, टिकट खरीदी हमने, बराबर टिकट है हमारी। हम अपने सीट पे बैठे हैं। लेकिन अगर टीटी वाला आए और हम बदतमीज़ी करें, होशियारी दिखाएँ, बदमाशी करें, तो क्या करेगा टीटी? गाड़ी रोक देगा, उतरो भाई, हो तुम्हारे पास भले ही टिकट, हम नहीं लेके जा रहे हैं तुम्हें, उतरो। है ना? ये बात है। और टीटी और किसी और कर्मचारी के साथ ट्रेन में हम अगर बदतमीज़ी करें,
कोई और जो यात्रीगण हैं, उनके साथ हम बदतमीज़ी करें। कहीं पे भी हम कुछ भी अपराधजनक करें, तो भैया बम्बई 1 स्टॉप ही बाकी है। हैं? 1 ही स्टॉप बाकी हो समझो, बम्बई के बाहर खड़े हो, लेकिन कर दी ना अगर बदतमीज़ी, तो भई आप यहीं उतर जाओ। अब समझो यहाँ तक बदतमीज़ी कर दी ना, ट्रेन पहुँच गई बम्बई में, स्टेशन में, हाँ, सब उतर गए, लेकिन वो टीटी क्या करेगा? हमें रोक देगा वहीं पे। रोक देगा और क्या पुलिस वाले को, भई पुलिस वाले जी इनको आप मत लेके घुसने दो बम्बई में, इनको यहीं से बाहर करो। तो कहाँ स्टेशन में बिठा के रख देंगे, बैठो, अगली गाड़ी आएगी ना जो दिल्ली जाएगी उसमें वापस भेज देंगे आपको। तो हमारी भी ऐसे ही है, हम ज़्यादा दूर नहीं है भगवान से, कहाँ दूर है? वी आर ऑलमोस्ट देयर, दूर नहीं है, बस बस इतना है, वी आर ऑलमोस्ट देयर बट नॉट येट फुल्ली देयर, पूर्ण रूप से अभी हम वहाँ पे नहीं है। हाँ, पूर्ण रूप से हमारी चेतना भावना विकसित नहीं हुई है। लेकिन अब ये भावना की बात है ना, चेतना की बात है, तो इसमें कोई गणना नहीं लगा सकते हम। ऑलमोस्ट देयर मतलब क्या? 50%, 40%, 30%, 75%, क्या 9 किलोमीटर? हाँ? 20 किलोमीटर, 20 मील, 50 माइल, कितना? ऐसा हिसाब-किताब नहीं लगा सकते। अब भाव की बात है ना, अब भाव तो देखिए वास्तव में कृपा कृपा उमड़ने में कितने टाइम लगता है? कोई समय की बात नहीं है भाई। हाँ, भाव की है। अब पूरा जीवन ही भक्ति में, क्या अपराध से हम कैसे बचे रहें, अपराधों से कैसे बचे रहें, और क्या क्रिटिकल ना हो भाई। ये पंचायती नहीं करें, पंचायती करना क्या काम हमारा बताओ? अ, इन्हीं चीज़ों के कारण से फिर भगवान हमसे निकटतम सबसे निकट कौन है हमारे? भगवान ही है ना? सबसे निकटतम होते हुए भी कोई संबंध नहीं है। किसका? हमारा भगवान के साथ। भगवान का तो है ही हमारे साथ, भगवान तो हमारे साथ ही हैं, बात ही करते हैं सब कुछ। लेकिन क्योंकि हम भगवान के साथ नहीं है ना, सामने नहीं है, पास नहीं है, तो ये बस गड़बड़ घोटाले की बात है सारी। भगवान हमें देना चाहते हैं भगवत धाम, हम लेना क्या चाहते हैं भगवान से? संसार। सोचो कितने मूर्ख हैं हम, कितने बड़े मूर्ख हैं। तो भी भगवान हमारी अवहेलना, हमसे मज़ाक या हमारा अपमान या रूठते नहीं है इत्यादि, ऐसा नहीं। हुँ, कोसते नहीं है भगवान हमें। सोचो हमारी कैसी स्थिति रहती है ना, कोई हमें थोड़ा-सा भी हमारा कर दे, या नहीं करे, हम कोस देते ना उसको कि देख मैंने तुम्हारे लिए इतना किया और तुम अभी रिटर्न में कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो हम कोसने लगते हैं ना। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। अनादिकाल से भगवान कर ही रहे हैं हमारा, कभी गिनाते भी नहीं है। कोसना दूर की बात है, ऐसा स्वभाव नहीं है ना भगवान का, सच्चिदानंद विग्रह भाई। तो ये देखो आप, भगवान कैसी पिरामिड, कैसी मूर्ति है आनंद की। होता है ना पूरी चीनी की मूर्ति, कई बार बच्चे लोग बोलते हैं ना मम्मी ऐसा बना दो आप, पूरा चीनी भर दो उसमें, चीनी। हुँ, तो ऐसे ही है भगवान, पूरी मीठी मूर्ति है एकदम से, पूरी आनंद की मूर्ति। सर से लेके पैर तक आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। ऐसे ही कृष्ण भक्ति है, सर से लेके पैर तक आनंद ही आनंद, और केवल कृष्ण भक्ति ही ऐसी है। हुँ, केवल भगवत भक्ति ही ऐसी है, सर से लेके पैर तक आनंद ही आनंद। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो आप लोग? अ, 32 तक पढ़े ना आज, 33 से कल ही देखेंगे अब। लेकिन फिलहाल के लिए, अभी के लिए कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ जोड़ना हो? हुँ? कितना स्वर्ण अवसर मिला हमें? ऐसा मिल सकता है क्या अवसर और कभी? नहीं। ये जो अवसर मिला है, ये अब ऐसा दूसरा हमें आगे कभी मिल ही नहीं सकता भाई। बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है हमारे पास अभी। तो अपने आप को हम भटकाए नहीं, फँसाए नहीं इधर-उधर में। अ, बढ़ते चलना है अब आगे पूर्ण रूप से। संसार की
क्रिया कैसी है, संसार में जो जितना आगे बढ़ता है ना, वो पीछे ही आता है, ढकेला ही जाता है, पीछे ही पाता है। क्योंकि संसार की चेतना बढ़ा रही है ना भई हम अपनी संसारी चेतना, माइक चेतना। तो वास्तव रास्ता तो क्या भगवत पथ में चलना, वो वास्तव रास्ता है। लेकिन ये माइक चेतना में हम चलते-चलते क्या हो रहा है हमारा, भगवत पथ से हम दूर ही हो रहे हैं, पीछे ही जा रहे हैं। हाँ, तो संसार में जो जितना आगे बढ़ता है वो पीछे ही आता है भाई वो वास्तव में और जो भक्ति में जितनी हम आगे बढ़े, जितना हम आगे बढ़े, उतना ही कम है समझो हाँ। उतना ही संसार हमारा छूटता जाएगा, पूरा छूटता जाएगा। और फिर विनम्रता, ऐसी चीज़ है ना विनम्रता, कि जितनी हम भक्ति में आगे बढ़े, उतना ही साधक को निश्चय ही अनुभव होगा ही होगा कि मैं तो भक्ति करता ही नहीं हूँ, मैं तो भक्त हूँ ही नहीं, मैं कितना पीछे हूँ भक्ति में। जब तक ऐसा हमारा भाव नहीं उमड़े ना तो समझ लो फिर हम भक्ति नहीं कर रहे हैं या हम उचित तरीके से भक्ति नहीं कर रहे हैं। हम बराबर तरीके से भक्ति नहीं कर रहे हैं। क्योंकि भक्ति का वास्तव में प्रभाव ऐसा ही होना चाहिए कि मैं तो बस पीछे ही हूँ। कहाँ भक्त हूँ, अपराधी हूँ मैं। ऐसे ये हम में दैन्य उत्पन्न होना चाहिए। हुँ, ऐसा दीनता आनी चाहिए, ऐसी दीनता देखिए ऐसा दैन्य उत्पन्न होना चाहिए क्या कि एक कृष्ण नाम से हमारे इतने पाप मुक्त हो जाते हैं जितने हम सोच भी नहीं सकते करने के। उतने उससे अधिक पापों से हम निवृत्त हो जाते हैं। लेकिन हम में दैन्य दीनता कैसा होना चाहिए कि भगवान मैं कितना पापी हूँ कि मेरे को शर्म आती है आपके सामने ही आने में। हुँ, ऐसी दीनता कहाँ उत्पन्न होती है हम में भई, कहाँ उत्पन्न होती है बताओ? कभी हम ऐसा अनुभव करते हैं कि भगवान मैं कितना नग्न हूँ, कितना पापी हूँ, कितना दूषित, कितना खल, कितना दुष्ट हूँ, कितना बड़ा अपराधी हूँ। और देखिए मेरी ये क्या बोलते हैं उसको? ऑडेसिटी को क्या बोलते हैं हिंदी में? देखिए मेरी ये क्या मेरी ये बदतमीज़ी या मेरी ये उम, क्या बोलते हैं ऑडेसिटी को? मेरी ये औकात नहीं एक तरह से, मेरी ये हिम्मत एक प्रकार से समझो। मेरी ये क्या बदसलूकी या हिम्मत एक प्रकार से देखो, इतना बड़ा अपराधी, पापी, दुष्ट, खल होते हुए भी आपके पास मैं आ जाता हूँ आता हूँ, है ना? शर्म नहीं आती मेरे को। देखो संसार में हमें शर्म आ जाती है ना, हमें पता चले कि हमने कुछ गड़बड़ी करी है, तो हम शर्मा जाते हैं ना मम्मी-पापा, बड़े-बुजुर्गों के आगे जाने में। नहीं भई मैं नहीं जाऊँगा। अब घर वाले बोलते हैं कोई नहीं हो ही गई बेटी गलती हो गई, हो जाती है, चले जाओ कोई नहीं। माँ-बाप है कुछ नहीं नहीं डाँटेंगे, अरे नहीं खराब पाएँगे, कुछ नहीं सोचेंगे ऐसा, है ना? हम कई बार ऐसा सोचते हैं, लेकिन यार नहीं, नहीं मैं नहीं जा रहा। लेकिन भगवान के सामने कभी हमें शर्म आती है क्या भगवान के सामने जाने में सोचो? देखो, ये विरोधाभास है पूरा का पूरा। हुँ? जो साधक वास्तव में ना उसको शर्म आएगी भगवान के सामने जाने में। वो वास्तव में घबराएगा, शर्म करेगा कि कैसा पापी हूँ देखो, मैं आ गया हूँ आपके सामने, कितना परेशान करने वाला जीव हूँ मैं। और जो वास्तव में भक्ति में नहीं है ना, जो वास्तव में भक्ति के भाव को नहीं समझा है, प्रीति क्या होती है, वो तो चला जाएगा मुँह उठा के भगवान के सामने, उसको कोई शर्म नहीं लगेगी। वो तो अपने आप को धार्मिक मानेगा उल्टी का, देखो मैं तो अच्छा आदमी हूँ, धार्मिक हूँ, भक्ति करता हूँ, मंदिर जाता हूँ भगवान के सामने, है ना? कहाँ पापी हूँ? अ, पापी तो और हैं, मैं कहाँ पापी हूँ? तो ये ऐसी भक्ति की विरोधाभास है या विनम्रता इसी को ही कहते हैं। हम भक्ति करते हुए भी देखो भागवत गीता का अध्ययन से क्या क्या सार निकल के आना चाहिए। भागवत गीता का अध्ययन ये स्थापित कर देना चाहिए कि भगवान मैं तो भक्त हूँ ही नहीं, आस-पास भी नहीं हूँ। हुँ? भगवान मैं तो आपको जानता ही नहीं हूँ। सोचो भागवत गीता पढ़ के अध्ययन करके अभी हम कर रहे हैं ना, नाम जप करके क्या हमारा इसका सार निकलना चाहिए कि भगवान मैं तो आपको जानता ही नहीं हूँ। भगवान मेरे तो कोई संबंध ही नहीं है आपके साथ। मैं तो आपको प्रेम दूर की बात है। कोई मेरा स्नेह, प्रेम, राग, अनुराग, प्रीति
आसक्ति कुछ भी नहीं है आपके प्रति। हुँ? वास्तव में भागवत गीता के अध्ययन से ऐसे ही आना चाहिए कि भगवान मैं कितना सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ, मेरी श्रद्धा कितनी नाजुक है, कितनी कमज़ोर है। भगवान कहाँ मेरा साधु संग है, मैं कितना अज्ञान में पड़ा हूँ, मैं अपने आप को ही खूब 30 मार का समझता हूँ, औरों को ही सुधारने में रहता हूँ, इत्यादि, इत्यादि, इत्यादि। अब सोचो आप व्यापार में, पढ़ाई-लिखाई में, घर-परिवार के संबंधों में, हाँ, क्या होता है अमूमन रूप से घर-परिवार के संबंधों में अभी कोई स्त्री का विवाह हो के आया हो, तो कुछ ही दिन में वो ससुराल में सबको जानने लगती है ना, है कि नहीं? पढ़ाई-लिखाई में, व्यापार में भई एक्सपीरियंस्ड है ये एक्सपीरियंस्ड है, नॉलेजेबल है, इनको आता है। अब कृष्ण भक्ति ऐसी है, जो जितना भावपूर्ण करेगा ना, वो तो ये बोलेगा भगवान मैं तो आपको जानता ही नहीं हूँ। क्या भक्ति क्या अभी घर परिवार वालों को लगता है कि क्या कितना ये आपका बेटा या आपकी बेटी कितनी बड़ी साधु साध्वी बन गई है देखो, कितना बैराग उत्पन्न हो गया इनमें, कितना ज्ञान उत्पन्न हो गया। और संसार में एक और बात बताऊँ? संसार में ज्ञान और बैराग का ही बहुत बात करते हैं, बहुत बोलबाला है। कितनी तपस्या करते हैं, कितने में भक्ति का कहाँ कौन इतना, हाँ? तो देखिए, घर परिवार वालों को लगता है, क्या वो कितना बड़ा भक्त बन गया, कितनी बड़ी भक्ति करता है, हैं? मित्रों को लगता होगा, लेकिन एक साधक को स्वयं वो स्वीकार करेगा, अंगीकार करेगा इसको, कि भाई मैं तो भक्ति करता ही नहीं हूँ। तो ये कृष्णा भावनामृत ऐसा है, जितना हम इसमें आगे बढ़ें, उतनी हमें भगवान के साथ हमारी दूरी अनुभव होनी चाहिए, कि हम कितने दूर हैं भगवान से। हुँ। पढ़ाई में आप कितना आगे बढ़ो, आपको लगता है ना भाई कॉन्फिडेंस यस, हाँ, अब मैं जान रहा हूँ, बराबर कर रहा हूँ। लगता है क्या मैं कितना दूर हूँ? नहीं। खेल-कूद में ऐसा लगता है ना, हाँ भाई, मैं कितना प्रैक्टिस करके कितना जान रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। हाँ? भक्ति में ऐसा है कि भाई कितना मैं कर रहा हूँ, कम ही है। करके भी मैं कुछ ही नहीं कर रहा। तो ये ऐसा भाव, हाँ? और एक साधक के जीवन में ज्ञान वैराग्य है कि भाई कितने बड़े तपस्वी है, कितने बड़े ज्ञानी है, कितने बड़े वैरागी है। इतना ये सब हमें कोई प्रलोभन नहीं होना चाहिए और ना ही कोई हमें ये बड़ी कोई हमारे लिए वास्तव में कोई प्रशंसा की बात हो। हमारा तो मन प्रसन्न तब होना चाहिए, जब अगर कोई बोले ना कि भई ये तो कौन है? कृष्ण भक्त है। किस ये नहीं कि कौन है? ये कृष्ण का भक्त है। बाप रे! तब हमारा दिल गदगद हो जाए, है ना? हृदय तब प्रफुल्लित हो कि देखो संसार हमें समझता है कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ। वाह! कृष्ण की महिमा बढ़ती है ना उसमें। हमें कोई कृष्ण का भक्त बोले उसमें हमें हमारी महिमा नहीं देखनी चाहिए कि हमारी कितनी बड़ी देखो उपलब्धि हो गई है, प्रमोशन हो गई ना, भाई कृष्ण की महिमा बढ़ रही है, कितनी कृष्ण का गुणगान, है ना? कृष्ण का मैं भक्त हूँ, इससे हमें कब प्रसन्नता होगी? वास्तविक प्रसन्नता ये है कि कृष्ण का कितना गुणगान हो रहा है। ये है कि हमारी वास्तव में महाप्रभु ही कहते हैं ना रामानंद राय जी को, मध्य लीला में 8वें अध्याय में ना कि प्रशंसा या नाम में, गौरव में क्या सबसे बड़ा गौरव है कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ। ऐसा करके अगर समाज संसार जाने, सोचो अब ये एक प्रश्न रूप से देखो, मैं कृष्ण का सबसे थर्ड क्लास भक्त हूँ। ये उपाधि हम लेना चाहेंगे या इस संसार में मैं टॉप क्लास कर्मी हूँ? क्या उपाधि चाहेंगे? भगवान का थर्ड क्लास भक्त उपाधि चाहेंगे, के रूप से हम अपने आप को अपनी परिचय बनाना चाहेंगे या इस संसार में कितना बड़ा ये सेल्फलेस निष्काम कर्म करने वाला है। अभी कितना ही बड़ा निष्काम कर्म करने वाला हो इस संसार में सेल्फलेस ड्यूटी करने वाला हो, एक थर्ड क्लास भक्त इज़ वे मच बेटर देन ये संसार में निष्काम भाव से कर्म करने वाले को लेके। तो अब चाहे गिरे पड़े हम कैसे भी हो, भक्ति में ही आगे बढ़ना है। हाँ, अब हमारा कोई और दूसरा गंतव्य, कोई दूसरा लक्ष्य, कोई और दूसरा और कार्य रहना ही नहीं चाहिए जीवन में। वास्तव में हरि नाम,
हरि भक्ति, हरि कथा, हरि सेवा, यही बस हमारा जीवन का पूरा लक्ष्य है। हमारा उठना, बैठना, खाना, पीना, चलना इसी को पुष्ट करना चाहिए। क्या? गुरु गौरांग में हमारी प्रीति बढ़े, गुरु गौरांग में हमारी आसक्ति बढ़े, इसी भाव को पुष्ट करना चाहिए। अब जो है ना, अब हमें भाव राज्य में प्रवेश करना है। हाँ? भक्ति तो करते आ रहे हैं, अब भावपूर्ण करें, अब उसमें भाव डालें भक्ति में। हाँ? भगवान भाव के भूखे हैं ना, भगवान को क्या एक्सटर्नल भई ये हाँ, भगवान तो भाव के ही भूखे हैं। जिन्होंने भी पाया है भगवान को भाव दे के ही पाया है, भाव से ही पाया है इत्यादि। और भाव का एक एक अर्थ क्या? मोल भी। बोलते हैं ना क्या भाव है सब्जी का, क्या भाव है सोना का? तो भाव का एक अर्थ क्या? मोल भी ना। हाँ, भाव का एक अर्थ क्या? इमोशन ना। रोने-धोने का भाव इत्यादि ये भाव वो और एक अर्थ क्या? भाव का मोल। तो भगवान से प्रीति का भाव देंगे ना तो हमारा भाव बढ़ेगा पूर्ण रूप से। अपनी भाव अगर हमें बढ़ानी हो ना या हमें स्वयं की निज की भाव समझनी हो ना हमारा क्या मोल है, हाँ? हमारा क्या भाव चल रहा है? तो भगवान की प्रीति के अनुरूप ही हमारा भाव है। कितनी मात्रा में हम भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं शुद्ध भक्तों से, कितना विरह हमें खिलता है भगवान से, कितनी मात्रा में हमें विरह खिलता है, विरह अनुभव होता है कि भगवान से मैं कितना दूर हूँ। जितनी मात्रा में हमें विरह अनुभव होगा ना, उतनी मात्रा में हम कृष्ण के निकट होंगे। ये तो भाई हरि भक्ति तो ऐसी ही है देखो आप। जितना भागवत गीता, भागवतम नाम जप हम करेंगे, अनुशीलन करेंगे, उतना हमें अपनी नग्नता नज़र आएगी, उतना ये अनुभव होगा ही हमारा, होना ही चाहिए कि मैं तो भक्ति करता ही नहीं हूँ। भक्ति के नाम पे ड्रामा ही कर रहा हूँ। क्योंकि भक्ति इतनी शुद्ध है ना, इतनी शुद्ध है और मैं पूर्ण शुद्ध कभी हो ही नहीं सकता। ये वास्तव बात है। मैं पूर्ण रूप से कभी शुद्ध हो ही नहीं सकता। इतना हमें स्वीकार कर लेना है और इसका मतलब ये नहीं हम फिर कुछ करें नहीं। हाँ, नहीं, शुद्ध आचरण, शुद्ध व्यवहार रखना है, लेकिन मन में कभी ये भाव नहीं आ जाए कि मैं पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया हूँ या हो जाऊँगा। हो ही नहीं सकता। पूर्ण शुद्धता क्या है, कब है? जब भगवान हमें अंगीकार कर ले, भगवान स्वीकार कर ले। तो ऐसा नहीं है कि पहले मैं शुद्ध हो जाऊँगा फिर भगवान स्वीकार करेंगे। देखो ये प्रश्न रूप में भी हम ले सकते हैं। पहले हम शुद्ध हो जाएँगे फिर भगवान स्वीकार करेंगे या पहले भगवान स्वीकार करेंगे तब हम शुद्ध होंगे? ठीक है, ये प्रश्न है बताओ। अ, पहले हम शुद्ध हो जाएँ तब भगवान स्वीकार करेंगे या भगवान जब स्वीकार करेंगे तब हम शुद्ध होंगे? क्या कहते हो आप? हम शुद्ध कब होंगे? जब भगवान हमें स्वीकार करेंगे या भगवान हमें कब स्वीकार करेंगे? जब हम शुद्ध होंगे। हुँ, तो जब भगवान हमें स्वीकार करेंगे ना तभी हमारा शुद्धिकरण पूर्ण हुआ है। अन्यथा तो क्या शुद्धिकरण पूर्ण हुआ भई? हम पूर्ण शुद्ध हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। पूर्ण शुद्ध का क्या गंतव्य, क्या प्रयोजन? कृष्ण स्वीकृति ना, भगवान हमें स्वीकार करें, भगवान हमें अंगीकार करें, भगवान अपने दिव्य दर्शन दें, हैं? भगवान अपनी दिव्य सेवा दें, प्रेममय भक्तों का संग दें। हुँ? अगर वो हमें मिल रहा है तो बस हो गए हम पूर्ण शुद्ध फिर, उतना ही है। वही है। तो ऐसा नहीं है हम परफेक्ट होके आ जाएँगे भगवान के पास ना। ये स्वीकार कर लें कि हम शुद्ध हैं ही नहीं और ना हम पूर्ण शुद्ध हो सकते हैं। तो अब सोचो अगर अभी थोड़ा उदाहरण के रूप से देखो, आपको कोई जॉब चाहिए, हाँ? ये भी एक प्रश्न के रूप से आप बताओ, आपको कोई एक जॉब चाहिए और अति आवश्यक है वो जॉब आपके लिए, बहुत ज़रूरी है, नहीं रहा जाएगा बिना उस जॉब के, नहीं घर चल सकता, रह ही नहीं सकते आप समझो। और अब आपने क्राइटेरिया देख लिया, वॉक इन है वो, और आप उस जॉब के क्राइटेरिया को मीट नहीं कर पा रहे हो, पूरा नहीं कर पा रहे हो इत्यादि हैं और इंटरव्यू आपका हो रहा है। अब क्या करोगे आप? क्या स्थिति होगी हमारी? हमें जॉब चाहिए ही चाहिए और कितना ही सिंपल हो लेकिन फिर भी हम अयोग्य हैं।
ऑल्दो फ्री वॉक इन है, फिर भी हम अयोग्य हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? क्रंदन ही करेंगे। क्रंदन के अलावा कुछ और नहीं कर सकते हम। कि जॉब चाहिए हमें, हाँ? लेकिन हूँ योग्य होते हुए भी मैं अयोग्य हूँ, हाँ? आँख के आगे अब जॉब नहीं मिल रही है, तो हम क्या करेंगे? हम उस इंटरव्यू के वाले के आगे रोएँगे ही कि सरकार, जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, आप ही का हूँ, स्वीकार कर लो ना। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं बराबर नहीं हूँ जॉब के लिए, लेकिन जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, अब यहाँ तक आ गया हूँ, आप ही का हूँ। आप ले लीजिए ना आपकी कंपनी में। मेरे को पता है आपकी कंपनी में ट्रेनिंग बहुत अच्छी देते हो आप। मेरे को पता है आपकी कंपनी का बहुत अच्छा रिव्यू है, बहुत एम्प्लॉयी सैटिस्फैक्शन बहुत अच्छा है, आप बहुत देख-रेख करते हो इत्यादि, इत्यादि। तो ले लीजिए ना आप, हैं? जैसा भी रखोगे, जैसा भी कराओगे, टूटा-फूटा कर लूँगा और आप साथ निभाते चलते रहना। हैं? तो हम पूर्ण शुद्ध कभी नहीं हो सकते भई। तो ऐसी स्थिति ऐसा ऐसा दीनता और ऐसी तड़प हमें अनुभव करना अति आवश्यक है कि क्या ये जॉब तो चाहिए भई, बिना जॉब के बात बनेगी नहीं मेरी, मैं जी नहीं सकता और जॉब मेरे को मिल नहीं रही है। ऑल्दो पूरी सब कुछ खुला है, क्या इंटरव्यू बता दिया कब है, वॉक इन है, और सारे क्वेश्चंस भी बता दिए इंटरव्यू में। सब कुछ पता होते हुए भी, फिर भी ये जॉब नहीं मिल पा रही है। ऐसी स्थिति है ना हमारी। पूरे भागवत गीता के रहस्य एक प्रकार से खोल दिए भगवान ने हमारे सामने। भगवत भक्ति के हमारे अनंत सुख के रहस्य खोल दिए भगवान ने। तो उसी तरह से इंटरव्यूअर ने भी पूरा खोल दिया है, ओपन बुक कर दिया है। हाँ, और समहाउ हम आ भी गए, लेकिन बस होते हुए भी हम अयोग्य, ये मिल ही नहीं रही है। तो ये तड़प, ये कितनी कितनी हम तड़प महसूस करें, कितना अनिवार्य है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? उस इंटरव्यू के आगे रोएँगे ही, उसको बोलेंगे सरकार, रख लो ना आप, रख लो आप, जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, ठीक है। ग्रेस मार्क देके कैसे न कैसे आप सिलेक्ट कर लीजिए ना प्लीज़। तो वैसी है हमारी स्थिति भगवान के आगे। भगवान, मैं शुद्ध नहीं हूँ, ना ही मैं पूर्ण रूप से शुद्ध हो सकता हूँ, लेकिन इतना समझ गया हूँ आपका, आप कैसे करके कृपा करके स्वीकार कर लीजिए ना। हाँ, अब इतना आश्वासन देना है भगवान को कि भगवान, मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, अब इससे और नीचे नहीं गिरूँगा। इतना आश्वासन हम दे सकते हैं क्या? जिस दिन हमने इतना आश्वासन दे दिया ना पूर्ण भगवान को, तो भगवान स्वीकार कर लेंगे हमें। हुँ, कि भगवान देखिए, अब मैं इतना तो जान गया कि मैं पतित हूँ और ये कोई मेरे लिए वो बात नहीं है प्रशंसा की, कि मैं पतित हूँ और ये कोई मेरे लिए ढिंढोरे या गर्व की बात नहीं है। लेकिन भगवान, चलिए इतना आश्वासन देता हूँ, मैं शुद्ध तो नहीं हो पाऊँगा पूर्ण रूप से, या और शुद्ध तो नहीं हो पाऊँगा, लेकिन इतना आपको आश्वासन देता हूँ कि मैं और पतित नहीं बनूँगा अब। मैं और कपट नहीं करूँगा अब, और चीटिंग और अपराध नहीं करूँगा अब। पाप तो छोड़ ही दूँगा भगवान। अब ये डुप्लिसिटी, ये मैनिपुलेशन, ये कूटी-नाटी पॉलिटिक्स, अब ये सब और नहीं करूँगा भगवान। पाप तो छोड़ ही दूँगा। अब ये जो है ना, आँख की शर्म या क्या, ये दोस्त देखना, ये सब और नहीं करूँगा भगवान। तो यही हमारी शुद्धता है। हम गिरे तो हैं, गिरे हुए हैं, हम पतित हैं ना, कंडीशन्ड बद्ध हैं। अब भगवान और बद्ध नहीं होऊँगा मैं, अपनी तरफ से मैं, हाँ, और नहीं अपने आप को गिराना चाहता। बस अब आप इतना इस अर्ज़ी को ही स्वीकार कर लीजिए। भगवान, मैं शुद्ध तो नहीं हो पाऊँगा देखिए, ये तो पक्की बात है। मैं हूँ नहीं और ना ही कभी हो पाऊँगा। लेकिन अपनी ओर से मैं प्रयास ज़रूर करूँगा कि मैं और बद ना बनूँ। भगवान रिझ जाएँगे ऐसी प्रार्थना से। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ठीक है, तो आज हमारे भागवत गीता अध्ययन को यहीं विराम देते हैं। अब सोमवार को हम देखेंगे 18वाँ अध्याय और श्लोक संख्या 33 से। आपके धैर्यपूर्वक समय के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आप